जिसे भगवान का रूप कहा जाता है, देवता कहा जाता है और लाखों हजारों लोगों की जान उसके हाथ में रहती है। लेकिन यदि वही डॉक्टर हैवान बन जाए तो हम उसके बारे में क्या कहेंगे और दुनिया कैसे विश्वास करेगी कि डॉक्टर एक मरीज की जान को ऊपर वाले से भी खींच करके ला सकता है। नमस्कार दोस्तों, आज हमारी कहानी का शीर्षक है डॉक्टर बना हैवान। मैं आपसे आज इस एपिसोड में, ये हमारा तीसरा एपिसोड है, जिसमें बात करने जा रहा हूं कि एक डॉक्टर के अलावा भी स्पेशलाइज्ड डॉक्टर जो कि कार्डियोलॉजिस्ट था, डॉक्टर समीर सर्राफ, इटावा के रहने वाले डॉक्टर समीर सर्राफ सैफई मेडिकल कॉलेज में एक सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट के तौर पर काम करते थे और लोगों का हृदय का इलाज करते थे। यह घटना अभी इसी महीने की है और डॉक्टर्स के पास दिल के मरीज जो कि जिन्हें दिल की धड़कनों में समस्या आती थी, दिल की धड़कनें की जो रफ्तार है वो कम होती थी या ज्यादा होती थी, पेस मेकर नाम का एक ऐसा यंत्र जो जिसको कहा जाए कि दिल में मदद करता है, दिल को काम करने में मदद करता है। इसको एक आर्टिफिशियल दिल भी कहा जा सकता है, हृदय भी कहा जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, इस डॉक्टर का वाकया सुन के आप चौंक जाएंगे, आपकी दिल की धड़कनें और धीमी पड़ जाएंगी, तो आपको हो सकता है पेसमेकर भी लगवाना पड़े। ये मजाक वाली बात है, लेकिन मैं बात कर रहा हूं आपसे कि कैसे एक डॉक्टर ने मरीजों के दिल में नकली पेसमेकर डाल करके उनका इलाज किया। और ये उस समय की है जब डॉक्टर्स के पास में कई मरीज अपना इलाज करवाने के लिए आते थे तो उन्हें यह कहकर के पेसमेकर डलवाने की सलाह दी जाती थी कि आपके हृदय में ये समस्या है और ये आपको ऐसा करना पड़ेगा। तो पेसमेकर व्यक्ति के हृदय की जो गति है उसको बैलेंस करता है और सुचारू रूप से उसका संचालन करता है। तो यहां पर पेसमेकर को डालने के लिए एक क्वालिटी की कंपनी जो कि ऑथराइज कंपनी होती है उसका ही सलाह डॉक्टर द्वारा दी जाती है। यहां पर ऐसा नहीं हुआ। डॉक्टर ने नकली पेसमेकर, जैसा कहा है कि अनऑथराइज जो कंपनीज हैं उसके साथ टाई अप करके करोड़ों की साठगांठ करके नकली 600 पेसमेकर 600 मरीजों के दिल में डाले। सिलसिला चलता रहा। ये डॉक्टर का ये जो पैसे का रुतबा तो पहले से ही था, काफी अच्छी तनख्वाह मिलती थी, प्राइवेट क्लिनिक भी था। लेकिन व्यक्ति को जब कहें कि लालच का जब भूत सवार होता है तो पैसा और पैसे के बाद और भी पैसा और भी पैसा। डॉक्टर को आदत थी कि अपनी फैमिली के साथ फॉरेन ट्रिप भी करता था और एंजॉय करता था, लेकिन एक पैसे की भी एक हद होती है। यदि ईमानदारी से पैसा कमाया जाए तो ईश्वर भी उसकी रक्षा करता है। लेकिन यहां पर तो हैवानियत का जो सुरूर था वो डॉक्टर के सिर पे सवार था। उसको पैसा और पैसा और पैसा चाहिए था। ये कहानी हम आपको जो बता रहे हैं वो हकीकत की कहानी है। इटावा के रहने वाले समीर सर्राफ डॉक्टर जो कि सैफई में कार्डियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने अपने भ्रष्ट ईमान से लोगों के हृदय में जो प्रत्यारोपण किया पेसमेकर का वो नकली था। लगभग 600 मरीजों को उन्होंने इसको पेसमेकर को ट्रांसप्लांट किया, डाला। तो जब लोगों को स्वस्थ होने की बजाय वे और अस्वस्थ होते गए, खुलासा तब हुआ जब लगातार लोगों की मौतें होने लगी। जिन लोगों के पेसमेकर डाला था डॉक्टर ने, उसमें से लगभग 200 मरीज मर चुके थे। जब मरीजों की मौत की संख्या बढ़ने लगी तो इस जांच के दायरे में आ गया। सैफई मेडिकल कॉलेज को इसमें अवगत कराया, संज्ञान में लिया। जब मामला संज्ञान में आया तो उसकी जांच कराई। जांच कराने पर जब मामला सामने आया तो पता चला कि डॉक्टर एक बाहरी कंपनी से इस तरह की पेसमेकर खरीदते थे जिसमें करोड़ों की घोटाला हुआ करता था। जांच होने के बाद में वहां के संबंधित पुलिस अधिकारी ने उसको संज्ञान में लेकर के इसकी विवेचना की तो पाया गया कि वास्तव में डॉक्टर ने मरीजों के साथ विश्वासघात किया है और उनकी मौत के जिम्मेदार डॉक्टर समीर सर्राफ हैं। ये घटना जब पूरे शहर में फैल गई तो लोगों में डॉक्टर के प्रति विश्वास जो दिल में था वो धीरे धीरे घट गया। हालांकि हम सभी डॉक्टर की बात नहीं करेंगे, लगभग सभी डॉक्टर ऐसे नहीं होते, लेकिन ऐसे कुछ हैवानियत भरे इंसान और हैवानियत जिनके सिर के ऊपर सवार रहता है, सुरूर सवार रहता है, वो डॉक्टर ही ऐसा करते हैं। ये घटना हमारा बताने का आपका तात्पर्य यह है कि आप लोग सजग रहें और
आप अपनी जो सावधानी भी बरतें कि किस डॉक्टर से हम अपना इलाज करा रहे हैं। ऐसी संभावनाएं हो सकती है, सभी लोग ऐसे नहीं होते हैं। इस तरह की घटनाएं लेकर के हम आपको लगातार आते रहेंगे और हम आपको आगाह करते रहेंगे। हालांकि जब डॉक्टर पर पूरा मामला दर्ज हुआ, उसकी विवेचना हुई, तो आखिरकार डॉक्टर को सरेंडर करना पड़ा और उसको अरेस्ट किया गया। आज के समय में डॉक्टर अभी जेल में है। तो ऐसी घटनाओं के बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि सभी तरह के लोग ऐसा करते हैं। इसी कहानी और इसी एपिसोड के साथ मैं आपको ये संदेश देता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि आप इस तरह के घटनाओं को हमेशा संज्ञान में लें और कभी भी शिकायत करने से पीछे न हटें। हमारा माध्यम है, हम अपने चैनल के माध्यम से, इंडिया रिपोर्टर 24 के माध्यम से अब आपको इस तरह की कहानी लगातार बताते रहेंगे। अपडेट बने रहिए, कमेंट्स भी कीजिए और इसको शेयर भी कीजिए और बताइए भी कि लोग जागरूक हों। नमस्कार, मैं हूं संदर सिंह, आप देख रहे हैं इंडिया रिपोर्टर 24। जय हिंद।